मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में अपन क्या करें, स्टडी करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मन में बांध कर रखी बात, मन में बांध कर रखी बात एक दिन आप क्या कर जाएगी, वो एक दिन खा जाएगी। मन में बांध कर रखी बात एक दिन आपको खा जाएगी। माफ़ कर दिया तो अगर सबको आज, तो मैं मन में सुकून की उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसी के साथ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्या अपना यूरिन एग्जामिनेशन, जैसे जनरल एग्जामिनेशन में क्या होता है, रूटीन एग्जामिनेशन, प्रोफाइल यूरिन, कलर मेजर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, डिपोजिट, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकल एग्जामिनेशन, यूरिन प्रोटीन, यूरिन कीटोन, यूरिन ग्लूकोज, बाइल पेगामेंट्स, बाइल साल्ट्स, यूरोबिन, नाइट्रेट। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं अपन, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, क्रिस्टल्स, फास्ट, ये सभी क्या करते हैं अपन यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है ना यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, यूरिन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है, हम इससे कई प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको हम समझ सकते हैं, उनको अपन जान सकते हैं। यूरिन एनालिसिस आल्सो हेल्पफुल डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। तो यूरिन एग्जामिनेशन होता है, हम किसी भी प्रकार के जीवाणु को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जिससे यूटीआई इन्फेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है, यूरिन इज प्रोड्यूस बाय द किडनी, सो यूरिन बेस्ट सैंपल फॉर डिटेक्शन और मैनी किडनी डिजीज। यूरिन किडनी के द्वारा बनती है, यूरिन किडनी के द्वारा बनती है। किस वजह से यूरिन सैंपल के द्वारा हम बहुत सारी जो किडनी बीमारियों के कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, किसमें, यूरिन एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। वॉल्यूम ऑफ यूरिन, एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन 1200 ml फॉर 24 आवर्स। हम 24 आवर्स के बाद ml यूरिन क्या करते हैं, सामने पास आउट करते हैं। इफ यूरिन प्रोड्यूस अब नॉर्मली इट मे कॉज सम डिजीज। यदि यूरिन कम या ज़्यादा हो तो कुछ बीमारियां हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले अपनी पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या होता है, पोलीयूरिया जब 2000 ml यदि 24 आवर में होता है, यदि 2000 ml आपका 24 आवर में है तो आपको पोलीयूरिया। यदि ओलिगोयूरिया है तो आपको 500 ml 24 आवर के अंदर, 500 ml होता है आपके 24 आवर में। और एनीयूरिया तो 1 ml 24 आवर के अंदर। तो ये अलग अलग अपन पता लगा सकते हैं, किसमें, यूरिन एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ यूरिन। कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर। नॉर्मली यूरिन आर फाउंड प्ले येलो कलर, बट इन एबनॉर्मल कंडीशन कलर में बी चेंज। नॉर्मल यूरिन का कलर हल्का पीला होता है और कुछ कारण बीमार की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, बदल जाता है। रेड कलर, रेड कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू ब्लड इज कॉल्ड हेमेचुरिया। यूरिन का लाल कलर की वजह से होता है, वो जो अपने ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ब्लड आ जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेमेचुरिया। वो क्या होता है, हेमेचुरिया कहते हैं। ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस इन बिलीवर। यदि यूरिन में यदि बिलीवर्डिन की वस्तु होता है तो ग्रीन कलर आपको क्या देता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है डार्क येलो। डार्क येलो में क्या होता है, येलो कलर ड्यू टू जॉन्डिस एंड डिहाइड्रेशन। यदि यूरिन का कलर येलो है, पीला है, तो आपको ये पानी की कमी या आपको पीलिया रोग के कारण देखा जा सकता है। यदि कलर लेस है तो ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटिस। यदि यूरिन का कलर बिल्कुल साफ है तो आपको डायबिटीज मेलाइटिस देखा जा सकता है। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, गाढ़ा।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ यूरिन। यदि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन गाढ़ेपन के कारण निर्भर करती है। नॉर्मल रेंज कितनी मिलती है 1.003 से 1.030 होती है। ठीक है, ये यूरिनोमीटर है और ये यूरिन, इससे हम उसका ग्रेविटी का पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच कितना होता है? नॉर्मल यूरिन पीएच होता है 7.6 से 8 और पीएच इज हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन इन एसिडिक एंड बेसिक यूरिन। पीएच की सहायता से बताया जा सकता है यूरिन एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक यूरिन होता है तो क्या चेंज करोगे? हाई प्रोटीन डाइट, लंग्स डिजीज, डायबिटिक मेलाइटिस, ये किसमें होता है? एसिडिक यूरिन के अंदर। फिर आता है एल्केलाइन यूरिन। एल्केलाइन यूरिन क्या है? यूरिन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन यूरिन, हाई डाइट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? यूरिन ग्लूकोज, यूरिन प्रोटीन, कीटोन बॉडी, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिनोजन, प्रोपोफिनोजन और अक्यूट ब्लड। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज इन यूरिन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइसूरिया। इस अवस्था में ग्लाइसूरिया कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? ग्लाइसूरिया कहते हैं। इफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन मे बी ड्यू टू सम रीजन, डायबिटीज, किडनी डिजीज और प्रेगनेंसी। यदि ग्लूकोज में यूरिन ज़्यादा है उपस्थित है, उसके कुछ कारण क्या हो सकते हैं? मधुमेह रोग आपको, या डायबिटीज में आपको किस बीमारी और किडनी बीमारी और गर्भावस्था में मिलता है। फिर आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ग्लूकोज कैन फाउंड इन द यूरिन। गर्भावस्था के दौरान यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति भी हो सकती है। प्रेग्नेंट होता है तब भी आपके अंदर क्या हो सकती है? ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित हो सकती है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट आता है इफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन इट इज आल्सो इंडिकेट रीनल ग्लाइसूरिया बट इट इज वेरी रियल कंडीशन। यदि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो रीनल ग्लाइसूरिया के कारण भी हो सकता है, ये बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आता है रीनल ग्लाइसूरिया इज ए कंडीशन इन ए विच शुगर लेवल नॉर्मल ब्लड बट हाई लेवल इन यूरिन। रीनल ग्लाइसूरिया के अंदर क्या होता है? रक्त में कुछ क्या होता है? शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? सामान्य रहती है, परंतु यूरिन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन इन द यूरिन आल्सो नोन एज प्रोटीन यूरिया। यदि यूरिन में प्रोटीन उपस्थित होता है तो प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इफ प्रोटीन प्रेजेंट यूरिन इंडिकेट किडनी डिजीज। और ये क्या कहता है? प्रोटीन प्रेजेंट है किडनी की समस्याओं को क्या कहता है? इंडिकेट करता है उनको कि किडनी की समस्याओं के कारण क्या हो सकता है? आप प्रोटीन यूरिया हो सकता है। प्रोटीन में प्रेजेंट इन यूरिन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के कारण यूरिन प्रोटीन उपस्थित हो सकता है। फिर आता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट इन यूरिन। और पानी की कमी के कारण भी आप प्रोटीन यूरिन में उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट आता है यूरोबिनोजन। यूरोबिनोजन में क्या होता है? नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरोबिनोजन प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन की थोड़ी मात्रा में यूरोबिनोजन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इट हाई लेवल इंडिकेट सम लीवर डिजीज, इट इज कॉल्ड जॉन्डिस। इससे अधिक मात्रा में लीवर की बीमारियों को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। फिर आता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन आल्सो इंक्रीज यूरोबिनोजन इन यूरिन। पानी की कमी के कारण यूरोबिनोजन यूरिन की उपस्थिति हो सकता है। यदि पानी की कमी होती है तो भी आपको यूरोबिनोजन हो सकता है। नेक्स्ट आता है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी में क्या होता है? इफ कीटोन बॉडी प्रेजेंट इन यूरिन इंडिकेट दैट बॉडी यूजिंग फैट फॉर एनर्जी। यदि कीटोन बॉडी में यूरिन उपस्थित होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? अंदर फैट क्या हो जाता है? वो टूट जाता है
और शरीर में एनर्जी में क्या होता है, इसमें एनर्जी में क्या होता है वो, इसमें शरीर में क्या एनर्जी मिल जाता है। ये क्या होता है इसके अंदर, फ्रीजिंग होता है इसके अंदर फैट टूट जाने के कारण। फिर आता है वेरी हाई लेवल कीटोन बॉडी इन यूरिन इंडिकेट कीटोएसिडोसिस, यूरिन बिकम मोर एसिडिक। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटोन बॉडी यूरिन में होती है तो इसमें कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ये यूरिन अत्यधिक क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।